जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरुथनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब किया जाएगा, इस दिन का नियम विधि क्या है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं तो एकादशी के अगले दिन प्रदोष का व्रत है, तो वो लोग प्रदोष का व्रत कैसे करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी के दिन के नियम विधि क्या है, इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य है जो नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को बरुथनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बरुथनी एकादशी कहा जाता है, जो कि अब की बार साल 2025 में 24 अप्रैल को बरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन है गुरुवार, ठीक है। तो देखिए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वैशाख का जो महीना होता है वो भगवान विष्णु का महीना होता है, और एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु का व्रत होता है, और गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु का दिन होता है। तो इसलिए अब की बार एकादशी का बड़ा ही अधिक महत्व है। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें जरूर करनी चाहिए। बता दूं कि एकादशी का एक ऐसा मात्र व्रत है जो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। घर, फैमिली, पति, बच्चे, किसी के लिए हम नहीं करते हैं, बस हम अपने लिए करते हैं। और इस दिन अगर आप लोग बरुथनी एकादशी के दिन अगर आप लोग जरूरतमंदों को दान देते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान देने से कई वर्ष तक तप करने के बराबर हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें एकादशी के व्रत में दान जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो अब की बार साल 2025 में 24 अप्रैल को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो जो लोग भी व्रत रखते हैं तो वो लोग व्रत रख लेंगे, ठीक है। एकादशी के व्रत के एक दिन पहले हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है। तो 23 अप्रैल दिन बुधवार के दिन हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। तो दशमी तिथि के दिन आप लोग बाल होकर के स्नान कर लीजिएगा और शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर के दाल, मूली, गाजर, चावल, ये सब चीज़ें नहीं खाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो दशमी तिथि के दिन चावल खाते हैं, लेकिन बता दूं कि हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। रोटी खाया जाता है, घी में बना हुआ सब्जी खाते हैं, सेंधा नमक डाल करके दशमी तिथि के दिन, ठीक है। लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी, यही सब सब्जी खाई जाती है, बाकी ये सब सब्जी नहीं खाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं कि गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा ये जो एकादशी का जो व्रत है वो बड़ा ही कठिन होता है। तो आप लोग 23 अप्रैल को दिन बुधवार के दिन आप लोग दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। 24 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन आपको एकादशी का व्रत रखनी है, ठीक है। तो एकादशी के व्रत के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, उठ करके स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आपको विष्णु भगवान की पूजा इस दिन विधि विधान से करनी चाहिए। बता दूं कि हर महीने में दोनों पक्ष में एकादशी का व्रत आता है। तो जितना सामग्री आपके पास में इकट्ठा हो जा रहा है उतना सामग्री से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। ये नहीं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए तभी हम पूजा करेंगे, नहीं। जितना भगवान का दिया हुआ है, जितना आपका समर्थ है, उसी लायक आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत आता है। तो आप लोग पूजा पाठ ये सब कर लीजिएगा विष्णु भगवान का। और बता दूं कि इस दिन विष्णु भगवान के पूजा में आप लोग पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा। खुद भी पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि गुरुवार का भी दिन है और विष्णु भगवान का दिन है, तो इसलिए इस दिन पीले रंग का खुद वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान को पीले रंग का भोग लगाइएगा, जैसे केले का भोग लगाइए, बाकी और ड्राई फ्रूट ये सब का लगाइएगा, लेकिन केले का भोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि एकादशी के दिन आप लोग तुलसी माता में जल मत डालिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर हम तुलसी माता में जल नहीं डालेंगे
तो इतनी गर्मी पड़ रही है तो तुलसी माता सूख जाएगी। तो बता दूं कि आप लोग 23 अप्रैल को शाम में जल डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि 24 अप्रैल को जल नहीं भी डालिएगा ना तो तुलसी माता नहीं सूखेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन 23 अप्रैल को आप लोग शाम में जल डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो विधि विधान से आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें सारे दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करनी है। आप चाहे तो कोई भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, भागवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वही सब पढ़िएगा, ठीक है। एकादशी के दिन हमें कभी भी किसी की निंदा, चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान अगर हम ये सब कार्य करते हैं ना तो हमारा सारा पुण्य जो होता है वह नष्ट हो जाता है और हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए कम से कम जिस दिन अगर आप लोग व्रत रखे हैं उस दिन आपको निंदा, चुगली ये सब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि ये जो व्रत है ना इसमें फलाहार किया जाता है, तो आप लोग फल जल लेकर के इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ एक समय फलाहार किया जाता है, तो आप लोग दोपहर के समय में फल जल, जो भी शकरकंद, साबूदाना, जो भी खाना चाहते हैं, नमक छोड़ करके, अन्न छोड़ करके आप लोग फलाहार कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गए। फिर शाम के समय में हमें विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और एकादशी के दिन दोनों समय हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन तुलसी माता में जल मत डालिएगा, तुलसी जी का पत्ता मत तोड़िएगा, आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ करके और रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत रखती है। इसलिए आप लोग बुधवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा विष्णु भगवान के भोग में डालने के लिए, क्योंकि याद से आप लोग विष्णु भगवान के भोग में एकादशी के दिन तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद बता दूं कि अगर आप चाहे तो एकादशी के दिन दान भी कर सकती हैं। तो बता दूं कि एकादशी के दिन आपको अन्न का दान नहीं करनी है। गर्मी का मौसम है तो आप लोग मटके का दान करें, पानी का दान करें, चप्पल का दान करें, तो इन्हीं सभी चीज़ों का दान करें। फल फ्रूट का दान कीजिएगा, लेकिन अन्न का दान मत कीजिएगा, क्योंकि एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिस दिन हमें अन्न का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग भी अगर एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि हाँ एकादशी का आधा लाभ हमें प्राप्त हो, तो वो लोग भी अगर एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कर लेते हैं, इसके बाद में सिर्फ वो लोग चावल का अगर त्याग कर देते हैं ना, चावल एकादशी के दिन नहीं खाते हैं, तो इतने करने मात्र से ही हमें एकादशी का आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए अगर जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें उस दिन चावल का त्याग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। एकादशी के दिन हमें नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सोने से हमारा सारा पुण्य त्रिजाटा नाम की राक्षस से लेकर के चली जाती है। इसलिए एकादशी के व्रत में ना सोएं, जितना हो सके उतना जागरण करें, धार्मिक ग्रंथें पढ़ें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप लोग आंचल के खूंट में आप लोग तुलसी पत्र बांध करके आप लोग सो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और तो ये तो हो गया एकादशी के दिन का नियम। अब चलिए जान लेते हैं द्वादशी के दिन का नियम। तो बता दूं कि द्वादशी के दिन यानी कि 25 अप्रैल को दिन है शुक्रवार, तो इस दिन भी आप लोग सुबह में उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग विष्णु भगवान की पूजा इस दिन भी आप लोग विधि विधान से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका भोजन बन गया है तो आप लोग विष्णु भगवान को भी भोग लगा दीजिए, क्योंकि द्वादशी के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। द्वादशी के दिन आप लोग चावल खा सकती हैं, चावल से पारण कर सकती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द्वादशी के दिन एक समय खाया जाता है, चावल नहीं खाया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वादशी के दिन आप चावल खा सकती हैं, जितना बार चाहे उतना बार खा सकती हैं। लेकिन बता दो कि हमारे यहाँ एकादशी के व्रत में 3 रात्रि उपवास पड़ते हैं, दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। जब सूर्यास्त होने जाता है ना, उससे पहले हमारे यहाँ खा लेते हैं द्वादशी के दिन, और रात्रि में कुछ नहीं खाते हैं। जिसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो वो लोग फल फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है।
तो द्वादशी के दिन आप लोग विष्णु भगवान को अगर आपका भोजन बन गया है तो उसमें से भोग लगाइए, नहीं तो फल फ्रूट जो भी है उसी से आप लोग भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करनी है। तो पारण आप लोग करने से पहले कुछ ना कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। द्वादशी के दिन आप लोग अन्न का दान कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एकादशी के व्रत में हमें दान जरूर करनी चाहिए। दान करने के बाद ही हमें भोजन ग्रहण करनी चाहिए, या आप चाहे तो एक ब्राह्मण को बुला करके आप लोग अपने घर में भी खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। तो बता दो दोस्तों कि प्रदोष का व्रत 25 अप्रैल को है, दिन है शुक्रवार, ठीक है। तो जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे वो लोग अगर प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो वो लोग अन्न से पारण नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके इसके बाद में एकादशी का व्रत का पारण करेंगे और उस दिन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। बता दूं कि मतलब बैसाख का दिन है तो बहुत गर्मी भी पड़ रही है, तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो ही करें, ये नहीं कि व्रत के चक्कर में हमें अपना तबीयत खराब नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टोटल अपना स्वास्थ्य देख करके ही हमें कोई भी कार्य करनी है। और जो लोग मतलब कि प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग अपना शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर लेंगे, ठीक है। तो प्रदोष व्रत के बारे में भी बता दी। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 23 अप्रैल को, दिन है बुधवार, शाम में 4:45 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा, ठीक है। एकादशी तिथि समाप्त होगा 24 अप्रैल को, दिन है गुरुवार, दोपहर में 2:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब की बार बरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो अब की बार साल 2025 में 24 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन एक ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चाहे वो वैष्णव संप्रदाय के लोग हो या गृहस्थ जन हो, सभी लोग एक ही दिन बरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 25 अप्रैल को, दिन है शुक्रवार, सुबह में 6 बजे से लेकर के और सुबह में ही 8:23 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो इसी बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा। एकादशी का भोजन बन गया है तो भोजन करके कीजिए, नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप लोग पारण कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई बरुथनी एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को बरुथनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।